गोवंश की रक्षा के लिए लाख दावे कर रही हो, योजनाएं बना रही हो, लेकिन राष्ट्रिक आवारा गोवंश की स्थिति जैसी तक बनी हुई है। आप सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर, गली चौराहों पर आवारा गोवंश को बैठे हुए देख सकते हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया था। बीती 18 जुलाई को पन्ना कलेक्टर ने भी आदेश जारी करते हुए नगर पंचायत, नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों में सरपंच और सचिवों को राष्ट्रिक गोवंश को आसपास संचालित गौशाला के व्यवस्थापन हेतु निर्देशित किया था। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि अधिकारी, कर्मचारी हो या सरपंच, सचिव, कोई भी कलेक्टर के इस आदेश को सीरियसली नहीं ले रहा है। गोवंश वैसे ही आवारा सड़कों पर बैठा हुआ दिख रहा है। आखिर सोचने वाली बात यह है कि क्यों यह अधिकारी, कर्मचारी इन आदेशों का पालन नहीं करते। और सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर यह गोवंश जो निराश्रित है, यह कौन है, कहां से आया है और किसका है। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ अनूप शुक्ला, ANB न्यूज, पन्ना। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं अंतागढ़ में। तो अंतागढ़ की जो स्थिति, जो सड़क की स्थिति आप देख सकते हो, हमारे पीछे ये सड़क है जो जर्जर हो चुका है। मजे की बात तो ये है कि हर बार यही अंतागढ़ से विधायक भी बनते हैं और इस बार तो सांसद भी यही अंतागढ़ से बना है, यानी विधायक भी यही अंतागढ़ से बने हैं, सांसद भी अंतागढ़ से बने हैं। लेकिन इस अंतागढ़ की रोड के सड़क की स्थिति आप देखकर हैरान हो जाओगे। यहाँ पे सरकार रही बनने के बावजूद भी यहाँ का सड़क निर्माण अभी भी बंद पड़ा है, यानी कि यहाँ पे पूरा सड़क पूरा जर्जर की स्थिति में है। अब ये बारिश के मौसम में हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क की स्थिति अब कितना गंभीर हो चुका है। कुछ युवा साथी भी जुड़े हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं इस रोड के बारे में। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? खाना का। ये सड़क से रोज तो आना जाना होता है ना, तो ये सड़क किस तरह बताओगे? तो हर बार विधायक यहीं से बनते हैं और इस बार तो सांसद यहीं से होना है, उसके बाद रोड का आना कैसे क्यों है? जम्मू खिते में पिछले कई महीनों से जिस तरह से जो तनाव का माहौल पैदा हो गया था, कई एनकाउंटर्स वहाँ पे हुए थे जिसमें फ़ौज के 5 जवान भी शहीद हो गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF और BSF, जिस तरह से उन्होंने मुश्तरका तौर पर वहाँ पे कार्रवाइयाँ जारी रखी, वहाँ पे जिस तरह से जो उन्होंने वसत लाई है, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे एनकाउंटर जो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा और वहाँ पे कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई है। और आज एक बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसीज को हासिल हुई है, क्योंकि जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 जो कारकुन हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तवक्का की जाती है कि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इस वहाँ पे जो पूरी तरह से जो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे जिस तरह से जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनका नेटवर्क सामने आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद उनसे जब पूछगछ की गई है, उनसे फिर जब उनकी तफ्तीश की गई है, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का वहाँ पे नाम दर्ज किया है और उन्हें पूरी वजाहत के साथ बताया कि जो मिलिटेंट्स है वो कहाँ से आ रहे थे और कहाँ पे अटैक अंजाम देने के बाद फिर कहाँ चले जाते थे। तो इस तरह से अगर कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज ने पिछले कई महीनों से वहाँ पे जिस तरह से मेहनत की, मशक्क़त की, एक जब बहुत बड़े चैलेंज का सामना करते हुए भी उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे तकदव की, बिलाकर वो मेहनत उनकी रंग लाई है। एक तरह से अगर देखा जाए तो जैश मोहम्मद से वाबस्ता इन 2 जो अशखास है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद
तवक्को की जाती है कि जो कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके मुताबिक वहाँ पे कुल मिलाकर जो फॉरेस्ट रेंज है उसमें 40 के करीब जो मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिनकी तादाद ज़्यादातर पाकिस्तानी बताई जाती है। तो उन तक पहुँचने के लिए इन जो गिरफ्तारी जो 2 अशखास की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उनकी मदद से उन तक पहुँचने में बड़ी आसानी होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि इन दो उनकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ा पर्दा वहाँ पे फाश हो सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे जो जितने भी एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारी या हलाकत पेश हो सकती है। NB न्यूज़ के लिए मैं अनंतनाग से निसार अहमद। मीरा रोड स्थित शांति नगर के फेरी वाले आमरण उपोषण पर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो बैनर लगा है उसमें लिखा है मीरा भाईंदर 145 की आमदार के विरोध में आमरण उपोषण। फेरी वालों का आरोप है कि विधायक गीता जैन के दबाव पर उन पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें धंधा नहीं लगाने दिया जा रहा है। पिछले कई महीनों से ये सभी फेरी वाले शांति नगर, मीरा रोड का जो शांति नगर इलाका है वहां पर अपना धंधा लगाते थे और उसी से उनका रोजगार चलता था, और धंधा नहीं लगाने दिया जा रहा है। उनको NBMC की तरफ से उन पर कार्रवाई हो रही है और आजाद हॉकर्स यूनियन की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आजाद हॉकर्स यूनियन का मानना है कि ये जो फेरी वाले हैं ये पात्र है, ये लीगल है, तो इन्हें धंधा लगाने दिया जाना चाहिए सरकार के कानून के हिसाब से। और इसीलिए ये आंदोलन किया जा रहा है, आमरण उपोषण किया जा रहा है विधायक गीता जैन के खिलाफ। ये जो उनको धंधा नहीं लगाने दिया जा रहा है उसके विरोध में। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन फेरी वालों की मांग को पूरा किया जाता है कि नहीं, क्योंकि इनकी एक ही मांग है कि उन्हें जहां पर वो सालों से धंधा लगाते थे और अचानक से उन्हें धंधा लगाने नहीं दिया जा रहा है, उनको वहां ही धंधा लगाना है। जय सिंह जी, आज आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, आमरण उपोषण पे बैठे हैं, तो क्या माजरा है? माजरा वही 10 महीना पुराना है, जमींदार और भूख की लड़ाई। पिछले 10 महीने से शांति नगर के 175 फेरी वालों के तकरीबन 2000 परिवार को सड़क पर ला दिया गया है। आज उनकी स्थिति बद से बदतर है। न उनके घर में इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों को फीस दें, न उनके पास रोजी रोजगार के लिए कुछ बचा है। और सबसे बड़ी बात है कि कानून को तोड़कर जो ये संसद ने जिस कानून को पास किया है उसको तोड़कर 175 फेरी वाले खाली निशाने पर है। हम भी वही खोज कर रहे हैं कि क्यों ये टारगेट किए जा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट तो सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट बार बार मुंबई महानगर पालिका को कह रहा है, बाकी महानगर पालिका को कह रहा है कि फेरी वालों पे धोरण बनाओ और उन पे जो फुटपाथों में बैठे हैं, अतिक्रमण करके बैठे, उन पे कार्रवाइयाँ करो। बिल्कुल हाईकोर्ट ने ये बोला है, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला है कि जो पात्र है, जिनका सर्वे हुआ है, जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ लिया है, उन पात्र फेरी वालों पर कार्रवाई न की जाए। अच्छा, अगर हाईकोर्ट ये भी कह रहा है कि अपात्र फेरी वालों पर कार्रवाई करे, तो हाईकोर्ट को ये भी चाहिए। देखिए, माननीय न्यायाधीश हाईकोर्ट है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको ये चाहिए कि आने वाले समय में लोगों को रोजगार दे। कोई शौक से फुटपाथ पे नहीं बैठता। अगर वो अपात्र हैं तो भी वो उनको शौक के लिए, अगर वो धंधा नहीं करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे नहीं, तो अपराध करेंगे। हर स्टेट में, देश में अपराध बढ़ेगा। इससे अच्छा उनको रोजगार करने दिया जाए। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि फेरी वाले किसी राज्य पे, किसी देश पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे समस्या नहीं है। फेरी वाले समाज के लिए समाधान है। पुलिस को मिली भारी सफलता, 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलहा, मंगलसूत्र आदि किया बरामद। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भदोही व सुरियावा क्षेत्र के लिए आतंक बने हुए थे लुटेरे। दोनों लुटेरे राह चलते लोगों के साथ लूट करते थे, जिसको लेकर के पुलिस काफी सक्रिय थी और काफी समय से इनकी तलाश थी। भदोही पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने धर दबोचा इन दोनों आरोपियों के। कब्जे से पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिस मोटरसाइकिल का यह लोग उपयोग अपराध के लिए करते थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों हुई लूट को लेकर के भदोही पुलिस काफी सक्रिय थी और इस लूट का खुलासा करने में लगी थी। जहां सुरागकसी के बाद पता लगा कि दोनों आरोपी के छुपे होने की सूचना मिली, तो इस पर भदोही पुलिस ने सक्रिय कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक भदोही कोतवाली क्षेत्र के याकूबपुर का रहने वाला बताया जाता है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के इनके कब्जे से सामान भी बरामद किया है। थाना भदोही एवं थाना सुरियावा में
2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिनके संबंध में थाना सूर्यावा एवं थाना भदोही पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा टीमें गठित की गई थी। आज दिनांक 26 जुलाई को थाना भदोही पुलिस टीम के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त नासिर निवासी देवनाथपुर थाना ज्ञानपुर एवं किशन पांडे निवासी याकूबपुर थाना भदोही को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1 सोने की चेन, 1 मंगलसूत्र में लॉकेट, 1 अवैध तमंचा 303 बोर व 1 कारतूस जिंदा 303 बोर एवं 1 नाजायज चाकू एवं घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भदोही पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भदोही से ANP न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट। असम के बंगाईगांव जिले के सीनीमारी में घटित हुई है एक सड़क दुर्घटना और नियंत्रण खो के एक बस ने ट्रक के पीछे टक्कर मारी और टक्कर के दौरान एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 15 लोग घायल हैं और घटनास्थल पर पुलिस पहुंच के घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है और अभी भी पुलिस की जांच जारी है। असम से मैं संजन हिरा, एनबी न्यूज। गाजियाबाद की थाना नंदग्राम पुलिस ने शातिर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया गया है, जो मार्केट वैल्यू लगभग 65 लाख रुपए बताई जा रही है। गाजियाबाद पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह दिल्ली के चांदनी चौक में किराए की दुकान लेकर उसमें सामान बेचा करते थे। इधर उधर से जो चोरी का सामान इलेक्ट्रॉनिक का था वह NCR में बेचा करते थे। पुलिस को इनकी काफ़ी दिनों से तलाश थी, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने आज इनको धर दबोचा है और इनके कब्जे से माल भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि अभी जो मास्टरमाइंड है वह पुलिस गिरफ्त से बाहर है और 2 शातिर और उसके संग जो साथ दिया करते थे कि सामान को कहां कहां बेचा करते थे, कहां कहां से चोरी किया करते थे, वह भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। लेकिन गाजियाबाद DCP पुलिस का कहना है कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको गिरफ्तार करने के बाद गाजियाबाद में चोरी पर लगाम लगने की संभावना जताई जा रही है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन गुरमीत के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज गाजियाबाद। आज जो है बिहार के जेठियन स्थित ये जवाहर नवोदय विद्यालय का एक 11वीं क्लास का छात्र का शव जो है संदिग्ध हालत में मिला है। दरअसल ये शव जो है स्कूल से थोड़ी दूर में एक तेतर डैम है वहीं पे मिला है और आज जब बॉडी उसकी रिकवर हुई, जब उसकी जो बॉडी जब बरामद की गई तो उसके शरीर से एक भारी भरकम पत्थर बांधकर डैम में भीगा हुआ था। और दरअसल ये जो छात्र है इसका नाम प्रिंस कुमार है और वजीरगंज का रहने वाला है और वहीं हॉस्टल में रहता था और ये गुरुवार से ही दरअसल मिसिंग था, गुरुवार से ही लापता था और स्कूल में ये कहकर निकला था कि वो एक्चुअली बाल कटाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद स्कूल नहीं लौटा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल जो है अनिल कुमार सिंह ने इनके परिजनों को खबर किया और उसके बाद जो है परिजन वहाँ भागे दौड़े स्कूल पहुँचे और जो प्रिंस है, जो छात्र है, उसको खोजा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन आज सुबह जो है उसकी डेड बॉडी तेतर डैम में मिला है। दरअसल परिजनों ने जब प्रिंसिपल से पूछताछ की तो उनका जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं परिजनों का कहना है कि प्रिंसिपल अनिल कुमार सिंह की जो भूमिका है पूरी तरह से संदिग्ध है। वहीं जो है ये जो DSP हैं वहाँ के प्रकाश कुमार वहाँ पहुँचे और उसके बाद उन्होंने पूछताछ भी प्रिंसिपल से की, लेकिन प्रिंसिपल का बिहेवियर देखकर प्रिंसिपल के बिहेवियर भी काफ़ी संतुष्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल अनिल कुमार सिंह है उनकी भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है और वहीं परिजनों ने काफ़ी हंगामा किया है और आज जो है पुलिस जो है शव को बरामद करके और मगध मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल इस तरह की घटना जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्षेत्र में झकझोर कर रख दिया है। आखिर जो है परिजन हॉस्टल में भेजते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं,
हैं और वहाँ इस तरह की जो हालात बनते हैं और इस तरह की हत्याएं हो जा रही हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस भी इस बात को मानती है कि प्रिंस की हत्या हुई है और उसे हत्या कर जो है तेतर डैम में फेंक दिया गया था। बिहार से ANB के लिए मैं सुरेश निखर।